अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भेजा फ्राई का नया एपिसोड। जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए आज जो है वो असेंबली के अंदर जमा कराना था पोजीशन करारदाद, जिसमें कि कहा गया है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराना था बेसिकली, जिसमें कि वोटिंग होगी और पता चलेगा कि असेंबली के अंदर जो लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ही रहें। लेकिन आज वो जमा नहीं कराई जा सकी और स्पीकर ने कहा है कि जी मंडे को बात होगी, तो आप लोग 2 दिन चिल मारें और अपना जो कहना चाहिए, जो आप लोगों ने रैलीज करनी है, पॉलिटिकल रैलीज करनी है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अपनी पॉलिटिकल रैली भी शामिल है जो वो इस्लामाबाद में करेंगे और 27 को। और उनका ये कहना है कि जी 10 लाख, कभी कहते हैं 20 लाख, पता नहीं खान साहब ने क्या सोच के रखा है, लेकिन वो यही कहते हैं कि 10 से 20 लाख लोग जो हैं उनको जमा किया जाएगा और वो वहां पर रैली में आएंगे और खान साहब के लिए डांस करेंगे। इसलिए कि खान साहब की रैलीज में डांस ही होता है जी, आपको यकीन नहीं तो आप देख लीजिए 2014 में क्या हुआ था। उसके बाद जब इलेक्शन हुए 2018 में, उससे पहले वाली रैलीज देख लीजिए, तो खान साहब के थोड़ा गाना बजाना, थोड़ा डांस वांस होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो 27 मार्च को भी यही कुछ करने वाले हैं। और लेकिन घबराए घबराए से घूम रहे हैं खान साहब। और उन्होंने जैसे कि कहा था कि मैं अगर यहाँ से सीट से हटा एज अ प्राइम मिनिस्टर तो फिर मैं खतरनाक हो जाऊंगा। तो वो तो आप जानते ही हैं कि उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने कहा अपना कि ओए होए मेरा बेबी खतरनाक हो जाएगा। तो लेकिन ये कि अब देखते हैं कि उनका बेबी खतरनाक होता है या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। और सब यही एक तरह से सोच रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को हम फिर कुछ दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जो है हो सकता है वो अपनी सीट पे हमें नजर ना आए। मतलब इधर उधर घूमने भी नहीं जा सकते ना, आप लोग ने क्या समझ के रखा है। वैसे अगर खान साहब की जो है प्राइम मिनिस्टरशिप ना गई, तो जिन जिन ने कहा है ना कि प्राइम मिनिस्टरशिप जाने वाली है, इमरान खान साहब को हटा देंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन सबकी बड़ी वाट लगेगी। तो उस सब चीजों से बचने के लिए मैं ये कह रही हूँ कि पता नहीं जी, मैंने थोड़ी कुछ कहा है। ये तो सब लोग कह रहे हैं कि खान साहब जो है ना वो बस अभी गए थे तभी गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक वीडियो आपको दिखाते हैं और उससे आपको आइडिया होगा कि आखिर एस्टैब्लिशमेंट और जो है वो दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट के साथ कर क्या रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जी, तो ये जो ब्लू शर्ट में साहब थे, ये समझ जाइए कि अपोजिशन, सॉरी वो है एस्टेब्लिशमेंट है। और बाकी दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन थी और दोनों की फैंटी लग रही है। और यहाँ पर भी यही हो रहा है जी, जम के फैंटी लग रही है और सब एक दूसरे के ऊपर जो है चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और किसी को पता नहीं लग रहा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन खान साहब की एक हम आपको बात सुनवाते हैं और खान साहब ने कहा है कि जी मैं बड़े नाराज हूँ, बड़े गुस्से में हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अल्लाह का हुक्म है। कुरान में मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके।
जी, तो खान साहब कह रहे हैं कि पूरी कौम मेरे साथ बाहर निकले और मेरे साथ जो है 27 यानी इमरान खान साहब के साथ, मेरे साथ नहीं, 27 को जो है 27 मार्च को जो है वो जो पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं वहां पे इमरान खान साहब जो है वो कौम को बुला रहे हैं। और कौम क्या कर रही है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, कौम सिर्फ यही नहीं कर रही, मैं आपको एक अगर यकीन नहीं, मैं फिर दिखा देती हूँ कि कौम क्या कर रही है। जी, ये कौम सो रही है। आप बिल्कुल सही समझे हैं और इसके ऊपर तालियाँ, इसलिए कि ये कौम वाक़ई सोती रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब खान साहब बेचारे इतना कह रहे हैं कि बाहर निकलो मेरे साथ, 27 को रैली में आओ तुम लोग। वहाँ पे वो हो सकता है कि आलू के पराठे भी दे दें और कोई और मतलब नाच-गाना तो होगा ही, ऑब्वियसली हमेशा होता है खान साहब के जलसों में, लेकिन कुछ खाने-पीने का भी कहा होगा। लेकिन कौम जो है वो हमारी सोती जा रही है और आप तो जानते ही हैं कि हम लोग किस तरह के लोग हैं, यानी चाहे वो 71 की वॉर हो, चाहे उससे पहले कोई वॉर हो रही हो, चाहे कारगिल हो रहा हो, चाहे हमारा मिसाइल इधर ही फुड़ुक नीचे ही गिर जाए, हम सोए रहते हैं। हम कहते हैं बस ठीक है, चलो चलो फिर कभी सही। तो खान साहब की, और गर्मी भी इतनी आजकल, इतनी गर्मी है, मैं आपको क्या बताऊं। इस कदर तेज धूप निकल रही है कि बस ऐसा लगता है जैसे बस हमने ना बाहर ही, चूल्हे की जरूरत ही नहीं, बाहर ही ऑयल और चीजें रखकर ना, पकौड़े वकौड़े का सामान रख के, मुझे लगता है रमजान में लोग घर के बाहर ही पकौड़े बना लिया करेंगे। वो पकौड़ों का सीजन आ गया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो लेकिन अगर खान साहब अगर आप अपने जलसे में पकौड़े भी देंगे तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं भी आ जाऊं। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चले कि जी साथ साथ आपको जाहिर है न्यूज भी हमने देते जाना है। तो ये इस तरह के बैनर्स भी लगाए गए हैं इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से, और कहा गया है कि जी निकलो 27 को, और बार बार कौम को कहा जा रहा है निकलो 27 मार्च को निकलो। और कौम कह रही है हम तो निकल आएंगे सर, पहले आप तो निकलो, मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो अब पता नहीं इसमें से जीतता कौन है, कौम जीतती है या पता नहीं खान साहब जीतते हैं। लेकिन खान साहब का साथ आप जानते ही हैं कि किस कदर परेशान है, कि एस्टेब्लिशमेंट भी आजकल साथ नहीं दे रही है। लेकिन बाजवा साहब का कहना है कि मीडिया के लोग इंसान बन जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। आर्मी चीफ, सर इंसान बन जाएं, लेकिन वो इमरान खान साहब ने जो कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, वो तो उन्होंने आम पब्लिक को नहीं कहा था। सर वो तो उन्होंने समझ गए ना। जी बिल्कुल, वो उन्होंने भाई लोग को कहा था, वो जो पिंडी में है ना, वो जिनके डीएचए में प्लॉट होते हैं। जी जी जी, वो सर वो जो आप लोग लंदन में, अमेरिका में, दुबई में, सब जगह, ऑस्ट्रेलिया में आपके आइलैंड भी, और सर वो उन लोगों को कहा था सर उन्होंने कि इंसान बन जाए, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। सर हमें थोड़ी कहा था, मीडिया को थोड़ी कहा था, खान साहब ने तो आप लोगों को खैर छोड़े सर, हम मैं क्या बताऊं, आप तो जानते ही हैं, आप आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, आपको तो सभी मालूम है। खैर हम आगे बढ़ते, छोटे छोटे इस तरह की बातें हम नहीं करते। खैर हुकूमत गिर गई तो चुप नहीं बैठूंगा, वजीर आजम इमरान खान। क्या करेंगे सर, रोएंगे जोर जोर से, क्या करेंगे ना, ऐसा होता है ना बच्चे कहते मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे इसी झूले पे बैठना है। तो मुझे लगता है कि खान साहब ने चुप नहीं बैठना है, उन्होंने बड़ा रौला करना है। वैसे भी वो एड़ियां रगड़ रगड़ के इतनी मुश्किलों से, कितने सालों के बाद, रो रो के, जूते पॉलिश कर करके, तब तो बड़ी मुश्किलों से वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब उनको कह रहे हैं कि जी जाओ। लेकिन सर ये परंपरा तो हमारी बड़ी पुरानी है, हम तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल मुकम्मल नहीं करने देते। नवाज शरीफ साहब हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे कोई भी आए, कोई भी पार्टी आए, वो 5 साल मुकम्मल नहीं करती। मैं तो कहती हूँ 5 की बजाय 4 साल कर लीजिए। वैसे भी 3-4 साल में आप लोगों ने जाना ही होता है, तो 5 साल खामा खाई रखे हुए, और उसके बाद वो सिर्फ शायद निकालने के लिए रखा है। लेकिन सर आपको तो स्टैब्लिशमेंट और फौजी लाई थी, और मेरे ख्याल है वही निकाल रहे। सिर्फ फर्क इतना है कि उन्होंने इस बार ये किया है कि जी आपको जो है वो डायरेक्ट नहीं निकाला जा रहा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आपको जो है घर भेजा जाएगा, बनी गाला घर जाइए, आराम कीजिए। 2-4 साल जो है वो
इधर उधर घूमिए फिरिए। वैसे मैं तो कहती हूँ दौड़ जाइए पाकिस्तान से पहली फुर्सत में, इसलिए कि आपने जो कुछ किया था ना पिछली गवर्नमेंट के साथ, कैसे कैसे केसेस बनाए थे, कैसे कैसे नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा था, फिर आपने कहा इनका पंखा निकाल दो, इनका ये जेल में जो इनका रूम है उसमें से एसी निकाल दो, टीवी निकाल दो। तो सर अब ना मुझे लगता है कि वो कर्मा, कर्मा एक होता है ना, नहीं वो पिक्चर कर्मा नहीं, वो वर्ड होता है ना कर्मा, वो जो पलट के आता है जो आप करते हैं। तो सर मुझे लगता है कि इस बारी जो है ना वो म्यूजिकल चेयर की तरह ना अब आपकी बारी है। तो अगर आपके केसेस खुल गए, आप जेल में चले गए और इन लोगों ने पंखे शंखे निकाल दिए, आजकल तो वैसे ही बड़ी गर्मी है, तो पंखे शंखे की खैर है, अगर उन्होंने वो बंद कर दिया ना सर तो बस वाट लग जाएगी। तो मैं तो कहती हूँ फूट लीजिए, जल्दी से जल्द भाग लीजिए, वरना आपको तो पता है ना हमारे यहाँ तो जी इंतकाम की सियासत होती है, आपने भी वही की थी, अगले भी वही करेंगे और कहेंगे हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मानिएगा नहीं, बिलीव ना किएगा, बड़ी वाट लगनी है आपकी। तो सर मेरा ख्याल है अगर अगर सर बच गए ना और ये वाली जो वीडियो है वो उन्होंने देख ली और वो एज अ प्राइम मिनिस्टर रह गए, तो मैं बोलूंगी तो मजाक कर रही थी। खैर मैं आगे चलती हूँ और आपको दूसरी जो खबर है वो बताओ। हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूँ, रिजाइन नहीं दूंगा। ये कौन सी साइंस है सर? मतलब आप गवर्नमेंट छोड़ने के लिए तैयार हैं और रिजाइन नहीं करेंगे, तो बगैर रिजाइन करे सर कैसे गवर्नमेंट से जा सकते हैं आप? मतलब ठीक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए भी जा सकते हैं, लेकिन रिजाइन नहीं करूंगा। अगर रेजिग्नेशन लिखना नहीं आता तो सर मैं लिख के भेज देती हूँ, आप सिर्फ अंगूठा लगा दिएगा, सॉरी साइन कर दिएगा, ठीक है ना? तो मसला हल हो जाएगा सर, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है? मैं हूं ना, मुझे बताइएगा। खैर तो आगे बढ़ते हैं जी। बार बार एक ही तरह के लोगों को वोट देंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे आर्मी चीफ? सर हल हो जाएंगे, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है आप मत आ जाइएगा कि जी मसले तो हल हो रहे नहीं है पॉलिटिशियन से, तो ऐसा करते हैं कि आर्मी आ जाए। सर अपना काम कीजिए, मटर वटर छीलिए और पेम्पर बनाइए, सीरियल बनाइए, और आप लोग गाने वाने बनाते हैं ना जब इंडिया का किसी किस्म का हमला कर देता है या और कोई बात आपको याद आ जाती है कि ओ उस वक्त 1971 में ये हुआ था, या पता नहीं 65 में ये हुआ था, 64 में ये हुआ था, 62 में ये हुआ था, और उसके बाद के जितने भी 90 में, 91 में, 92 में, 93 में, कुछ भी जिस साल में भी आपको कुछ याद आता है कि कुछ गलत हो गया था, तो आप लोग तो गाने वाने रिलीज कर देते हैं। सर वही कीजिए ना जो आप लोगों का काम है। सर क्या मतलब रहमत कर रहे हैं सर, पॉलिटिशियंस को रहने दीजिए, बुरा भला तो वही बेचारे सुनते हैं ना, आपको तो कोई कुछ नहीं कहता। तो अब ये कहना कि एक ही तरह के लोगों को बार बार, तो अब क्या करें? क्या मोदी जी को सेलेक्ट करके ले आए? मतलब चाहते क्या आप? हमारे पास जो पॉलिटिशियन है इस वक्त हमारे पास अवेलेबल, जो मार्केट में जो सामान रखा है हम वही लेंगे ना, हम कोई बाहर से तो ला नहीं सकते। आप चाहते हैं कि हम क्या करें, कहीं बाहर किसी और कंट्री से ले आए? अब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को लेकर आ जाएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लेकर आ जाएं, या जो बाइडेन को, वो जो बाइडेन से याद है उसने अभी तक कॉल नहीं की, लेकिन खैर करेगा भी नहीं मुझे लगता है ना, उसका जो है ना फोन का उसने बिल पे नहीं किया है, तो फोन उसका कट गया है। तो इस वजह से ना मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था ना। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, ये एडिट कर देना। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं सर, छोड़े इस तरह की बातें। लेकिन एक ही तरह के लोग हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर है कि हम फौज भी तो हमारी एक ही तरह की है ना सर। अब मतलब आप, मुझे नहीं पता क्या खराब चाह क्या रहे सर। अब आर्मी चीफ बने में आपको मतलब एक्सटेंशन भी मिल गई है, अगली एक्सटेंशन भी आपको कोई ना कोई दे ही देगा। अब इस तरह की खौफनाक बातें तो ना करें ना कि बार बार लोगों को सिलेक्ट कर रहे एक ही तरह के। मतलब सर आप मत जाइएगा प्लीज 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 प्लीज। खैर हम आगे बढ़ते हैं और जी अगली न्यूज जो है हमारे पास, ये देखिए ये है जी 23 मार्च की, जो हमारा रिपब्लिक डे था उस वक्त की पिक्चर है। और आर्मी चीफ जो है वो कोने में और इमरान खान साहब ये कोने में। आपको जो है ना वो पिक्चर नहीं थी, गंगा जमुना गाना था ना एक, कि पता नहीं क्या गंगा जमुना का क्या, वो मैं गाना भूल गई हूँ, राज कपूर साहब की मूवी का, तेरा मिलन होगा या नहीं, तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना का। तो ये मुझे उसी तरह के लग रहे हैं, गंगा जमुना साथ साथ चल रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन ऐसा भी है कि जी पहले बहुत मिला भी करते थे, ऐसी बात नहीं है, बड़े अच्छे टर्म्स हुआ करते थे। लेकिन आजकल थोड़ी सी ना खान साहब से मुझे लगता है कि ना बाजवा साहब थोड़ा गुस्सा कर गए। पता नहीं खान साहब ने, कभी कभी खान साहब का भी ना ऐसे ही है ना, सुनते नहीं है कोई बात। लेकिन इधर देखिए, इधर कितना खुश खुश है, ये भी 23 मार्च की ही पिक्चर है, लेकिन ये कुछ पिछले साल की है शायद। और उसके बाद जो है पुरानी पिक्चर है मतलब ये। लेकिन इस बार जब 23 मार्च हुआ तो दोनों अलग अलग जो थे वो खड़े थे, और कोई खास दोनों में हमने बात होते हुए भी नहीं सुनी।
ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि 36 का आंकड़ा चल रहा है। खैर, हम अगली वीडियो देखते हैं और फिर हम आपसे बात करते हैं। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान, तू चूहा नहीं हो। इमरान, you're a rat इमरान खान। ये थे जी बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये क्या कहना चाह रहे थे इनको खुद भी नहीं पता। अगर आप में से किसी की समझ में आ जाए कि इन्होंने क्या बात की है तो प्लीज़ मुझे भी बता दिएगा, इसलिए कि मैंने तो बहुत कोशिश की, 2-3 बार सुना और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मुझे इनकी बात समझ में आ जाए, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा आखिर ये चाहते क्या है कहना। मगर साथ-साथ हम बात करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी की ही बात हो रही है, तो जी उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा के दिखाओ। ये बात उन्होंने की है जी शेख रशीद साहब को, जिन्होंने कहा है कि शेख रशीद साहब का कहना है कि जी सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर देना चाहिए। तो उसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भाई हिम्मत है तो लगा के दिखाओ। लेकिन ये झगड़ा तो चल ही रहा है, मगर साथ साथ आपको बताते हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो हैं, उनका कहना ये है कि जी इंडिया की वजह से ओआईसी नाकाम हो गई है। यानी ओआईसी की मीटिंग जो यहाँ चल रही थी, उन्होंने कहा है, मौलाना ताहिर अशरफी साहब का कहना है कि वो मीटिंग जो है वो नाकाम हो गई है पाकिस्तान में, जो ओआईसी की मीटिंग हुई थी, और उसका मेन रीजन ये है कि इंडिया की वजह से ऐसा हुआ है। और ये और बातें कि इमरान खान साहब ने जो है वो सारी दुनिया के, मैं कह रही हूँ, मुसलमानों को जमा करके, मुस्लिम कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स को जमा करके बात ये की कि जी आपको पता होना चाहिए, आपके जो बच्चे हैं ना वो मोबाइल पे टोटे देखते हैं। टोटे हमारे यहाँ कहा जाता है जी, वो कुची वाली मूवीज नहीं होती जो वो क्लिप्स होते हैं जो अजीब अजीब से, आप लोग मत देखा करें। अच्छा, तो वो आप लोग के देखने के नहीं होते, मैं भी नहीं देखती, लेकिन ये कि खान साहब का कहना है कि जी बच्चों, पेरेंट्स को पता ही नहीं कि बच्चे क्या देख रहे हैं। तो ये कहना था इमरान खान साहब का, और इसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी ओआईसी की मीटिंग बुलाई, सारे मिनिस्टर्स जो है वो बुलाए, और उनके सामने बैठ के उन्होंने फिर ये बात की। साथ ही उन्होंने बात की इस्लामोफोबिया की, और कहा कि जी कश्मीर पे भारत बड़ा जुल्म कर रहा है। ये बात तो खान साहब हमेशा से कहते आ रहे हैं जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जी इस्लामोफोबिया की बात की। इस्लामोफोबिया की बात करते हुए खान साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि वो बात कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से हम माइनॉरिटी का हाल करते हैं, और जिस तरह से हम उनकी बच्चियों को ना सिर्फ आप उठाते जा रहे हैं बल्कि मारते भी जा रहे हैं, उसी में पूजा कुमारी भी शामिल है, जिनको कुछ दिन पहले पूजा कुमारी को भी जो है जबरदस्ती उठा, जो है किडनैप करने की कोशिश की गई ताकि उनका रिलीजन जो है वो चेंज करवा दिया जाए, मगर जब उसने जाने से इनकार किया तो उसको मार दिया गया। इसके ऊपर इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी मौजूद नहीं है, ना सिर्फ खान साहब का बल्कि उनकी पूरी पार्लियामेंट, अपोजिशन समेत, मैं अपोजिशन को भी कहूंगी, सब लोग चुप बैठे हुए हैं और किसी की आवाज नहीं निकल रही। एक बड़ा ही शर्मनाक वाकया है और ये होता जा रहा है, और बल्कि इस तरह के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं पाकिस्तान में, इस तरह की चीजें होती चली जा रही हैं, लेकिन ना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ना ही हमारे अपोजिशन के लोग, और ना ही बाकी के मिनिस्टर, सेनेटर्स, एस्टैब्लिशमेंट, फौज, अदलिया, हमारे मौलवी मुल्ला, कोई कुछ नहीं बात कर रहा, इसलिए कि ये ना बात करके ये साबित कर रहे हैं कि ये इस बात को सपोर्ट करते हैं। अगर ये इसको सपोर्ट ना करते होते तो ये उसके खिलाफ आवाज उठाते, इन लोगों को पकड़ते, इनको सजा देते, ताकि आइंदा किसी की बेटी के साथ ये जुल्म ना हो। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम आवाज ही नहीं उठा रहे, और उसका मेन रीजन यही है कि हम समझ सकते हैं आप लोग कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान के ये सारे लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो मुल्ला माफिया है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो कहना चाहिए हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी अपोजिशन है, सब लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करते, और मैं ये बात गलत कह रही हूँ, तो आवाज उठाइए, इन लोगों को सजा दीजिए जिन्होंने इस बच्ची को मार डाला या इस तरह के काम करते हैं, उनको रोकिए ताकि आइंदा किसी के साथ ये जुल्म ना हो। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हम आते रहेंगे आपके साथ। बिल्कुल, अभी तो 28 तक हंगामे ही हंगामे रहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम भेजा फ्राई आपको ऑलमोस्ट 28 तक रोजाना ही एक वीडियो जो है आपको दें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे कि आखिर
चल क्या रहा है। वैसे हमें खुद को समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है, लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका बैग पैक हो चुका है और दरवाजे के पास रख भी दिया गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस के। सिर्फ अभी ये रह गया कि जी गाड़ी बुलानी है, उन्हें गाड़ी में बिठा के रुखसत करना रह गया। तो अब हम देखते हैं क्या होता है, हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।